हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग न्यूमेरिकल पर्सन देखेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड क्या होता है, तो उस पे बेस हम लोग आज कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, कैसे उसको अप्रोच करना है, कैसे हमें बनाना है। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि During an experiment, a signal from spaceship reaches to the ground station in 5 minutes। यहाँ क्वेश्चन को हमने मिस्टेक हो गया राइट करने में। ठीक है, reaches to the ground station in 5 minutes। What was the distance of spaceship from the ground station? The signal travel at the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई स्पेसशिप है, वहाँ से सिग्नल जो आता है, सिग्नल ग्राउंड स्टेशन तक आता है, उसको आने में लगभग 5 मिनट लगता है। ठीक है, और सिग्नल का जो स्पीड है लगभग लाइट के स्पीड के जितना ही चल रहा है, लगभग 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है कि स्पेसशिप और ग्राउंड स्टेशन के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, देखो अपने को ये दे रखा मीटर पर सेकेंड, मिनट में दे रखा है, और ये देखो मीटर पर सेकेंड में दे रखा है। तो मतलब जाहिर सी बात है कि अपने को ना आंसर अभी मीटर पर सेकेंड में करना है, तो इसको 5 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो टाइम अपने को दे रखा है, जो हमें डेटा दे रखा वो लिख लेते हैं। सबसे पहले अपने को टाइम दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है? 5 मिनट। अब इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है सेकेंड में। तो 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? कि देखो 1 मिनट में अब कितना होता है? 60 सेकेंड होता है। तो 5 मिनट में कितना? 5 इंटू 60। तो टाइम अपने पास निकल के आ गया 300 सेकेंड। ठीक है, और अपने को स्पीड दे रखा है, जो स्पीड है, जो सिग्नल का स्पीड है लाइट के स्पीड के जितना ही है। तो स्पीड कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो अपन ने कल देख रखा था कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो हमने यहाँ पे इसी फार्मूले से डिस्टेंस का फार्मूला बना, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब स्पीड भी पता है अपने को, टाइम भी पता है। तो स्पीड कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या है? 300 सेकेंड। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 3 3 जा 9, डबल जीरो डबल जीरो लगा दिया। ठीक है, और 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 8। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये भी आंसर हो गया, इतना मीटर आंसर हो गया। आप चाहे तो ये दो जीरो को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। ये जो 2 जीरो है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। तो इसको क्या लिख सकते हो? 9 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर, जो भी इतना उसका आंसर हो जाएगा। तो वो कितना आंसर निकल के है? जो स्पेसशिप है और ग्राउंड स्टेशन है उसके बीच का डिस्टेंस है 9 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक जोसेफ नाम का एक आदमी है, वो क्या करता है? जॉग करता है, मतलब दौड़ना स्टार्ट करता है। कहाँ से? ए से दौड़ना स्टार्ट करता है बी तक। ए से दौड़ना स्टार्ट करता है बी तक। ठीक है, और ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, जो स्टेट में डिस्टेंस है वो 300 मीटर है, और वहाँ तक जो जाने में, ए से बी तक जाने में उसको 2 मिनट 30 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, और वो क्या करता है? वहाँ से जो ए से बी तक पहुँचा, वो बी से फिर क्या करता है? रिटर्न हो जाता है। क्या होता है? बी से वो रिटर्न होके वो पीछे फिर आता है कितना? 100 मीटर। ठीक है, और 100 मीटर उसको पीछे आने में लगभग 1 मिनट का समय लगता है। तो अपने से पूछ रहा है कि जोसेफ का एवरेज स्पीड क्या है और इसका एवरेज वेलोसिटी क्या है। अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमें निकालना है ए से बी तक का, फिर ए से सी तक का। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैं करा चुका हूँ। वही कॉन्सेप्ट लगाना, बस टाइम का फ़र्क है। चलो ठीक है, तो वहाँ अगर समझ गए होंगे तो यहाँ भी आराम से आप समझ गए होंगे। ठीक है, खुद से भी कर सकते हो। नहीं समझ में आया, चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग लेते हैं ए से बी तक। फिगर को देखो, ये है ए पॉइंट है,
ये बी पॉइंट है, कहाँ तक चला, ए से बी की तरफ आया, यहाँ से यहाँ तक आया, कितना डिस्टेंस है, 300 मीटर डिस्टेंस है यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगता है, 2 मिनट 30 सेकेंड टाइम लगता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता है, ठीक है, सीधा सीधा गया, तो उसका डिस्टेंस भी उतना ही हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही हो जाता है, दोनों सेम सेम हो जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और स्ट्रेट लाइन भी होता है, तो वही होगा और क्या होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस अपने पास क्या हो जाएगा, उसका डिस्टेंस हो जाएगा 300 मीटर, ए से बी तक, ए से बी तक में जो डिस्टेंस है 300, डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 300 मीटर है, और टाइम कितना दे रखा, 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड। तो 2 मिनट में 2 मिनट 30 सेकेंड, तो 2 मिनट में कितना हो गया, 2 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में कितना हो गया, 120 सेकेंड, और फिर 30 सेकेंड ये दे रखा है, तो 120 प्लस 30, तो टोटल टाइम यहाँ से सेकेंड में अगर देखें तो कितना आ रहा है, 150 सेकेंड, ठीक है। ए से बी तक जाने में उसको टोटल कितना टाइम लगता है, 150 सेकेंड आ रहा है, उसको टाइम लग रहा है वहाँ तक जाने में, ठीक है। तो आ गया, डिस्टेंस भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया और टाइम आ गया। तो अपने पास एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला है, एवरेज स्पीड का फार्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो ए से बी तक का क्या डिस्टेंस है अपने पास, 300 मीटर है, और टाइम कितना है, 150 सेकेंड है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करो 300 को 150 से, तो क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ए से बी तक में जो उसको एवरेज स्पीड लगा 2 मीटर पर सेकेंड लगा, ठीक है। अब ए से बी तक में उसका एवरेज वेलोसिटी कितना था, एवरेज वेलोसिटी कितना था, तो डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन पाथ में अगर गया है तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 300 मीटर है, टाइम भी कितना लगा, उतना ही लगा है, तो टाइम कितना है, 150 सेकेंड, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आया, 300 मीटर, टोटल टाइम कितना है, 150 सेकेंड, ठीक है। तो इसको डिवाइड करा तो 2 मीटर पर सेकेंड। ए से बी तक में अपना जो एवरेज स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड है, एवरेज वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, ठीक है। अब ये अपने को पूछ रहा है ए से सी तक में, ए से सी तक में कितना एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड कितना है, ठीक है। तो देखो फिगर देखोगे फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो बंदा क्या करा, सबसे पहले यहाँ था, यहाँ से चल के कहाँ गया, बी तक गया, ए से बी तक पहुंचा, फिर वहाँ से रिटर्न होके इधर आया है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस हमने पढ़ रखा था कि टोटल पाथ लेंथ होता है, तो टोटल पाथ लेंथ कितना होगा, पहले यहाँ से यहाँ तक गया 300 मीटर और यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो 300 प्लस 100 कितना हो गया, 400 मीटर, तो हमने डिस्टेंस निकाल दिया 400 मीटर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो हमने डिस्प्लेसमेंट क्या पर रखा है, डिस्प्लेसमेंट पर रखा है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो बंदा कहाँ से चला, यहाँ से चला है, फाइनल पोजीशन कहाँ है, यहाँ तक, तो इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है टोटल 300, और ये वाला माइनस कर देंगे तो इधर वाला निकल के आ जाएगा, तो कितना बचा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, 200 मीटर आया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 200 मीटर, ठीक है। अच्छा, टाइम कितना लगा, देखो सबसे पहले वो क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 2 मिनट 30 सेकेंड, मतलब 2 मिनट 30 सेकेंड लगता है, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में कितना, 1 मिनट लगता है, 2 मिनट 30 सेकेंड प्लस 1 मिनट, तो उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, तो 2 मिनट 30 सेकेंड इक्वल्स टू 150 सेकेंड, और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, तो उसको दोनों को ऐड कर दिया, तो कितना आ गया, 210 सेकेंड। टोटल टाइम ए से सी तक पहुंचने में 210 सेकेंड लगा। तो एवरेज स्पीड हमने लगा दिया फार्मूला, एवरेज स्पीड का फार्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 400, और टोटल टाइम है 210,
ठीक है, इसको डिवाइड कर दो तो 1.9 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड आ गया 1.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ए से सी तक में कितना है तो वो देखते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी हमने डिस्प्लेसमेंट कितना निकाला, डिस्प्लेसमेंट निकल के आया था अपना यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट था इनिशियल और फाइनल के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट निकल गया 200 मीटर था, और टाइम कितना लगा था 210 सेकेंड लगा था। तो इसको डिवाइड कर दो, एवरेज वेलोसिटी की टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो इसको डिवाइड कर दो तो 0.95 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके एनसीईआरटी के बुक में था क्वेश्चन, ये 2 नंबर क्वेश्चन था एनसीईआरटी क्वेश्चन, और पिछला वाला था 5 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को आई होप समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट मतलब जो हम लोग यहाँ से धरती से बना करके भेजते हैं, जो अपना इसरो बना के भेजता है सैटेलाइट। ठीक है, वो मूव करता है सर्कुलर ऑर्बिट में, जो सैटेलाइट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में भी मूव करता है और इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी मूव करता है। तो यहाँ पे ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, आगे चल के ग्रेविटेशन में देखेंगे कैसे क्या होता है, कैसे मूव करता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है कि एक सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, और वो जो है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ठीक है, और सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस अपने को दे रखा है, सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस दे रखा है, कितना दे रखा है 42250 किलोमीटर। ठीक है, और जो है इस सैटेलाइट को, ये जो सैटेलाइट है इसको यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर लगाने में लगभग 24 आवर लगता है, लगभग एक दिन लगता है। ठीक है, 24 घंटे उसको लगता है। ठीक है, तो अपने से पूछ रहा है कि वो जो कितने स्पीड से वो सैटेलाइट मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमें वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अपने को जो डेटा दे रखा है फिर उस पहले उस डेटा को लिखते हैं। न्यूमेरिकल को जब भी आप अप्रोच करो, सॉल्व करो, तो सबसे पहले काम क्या करना, जो डेटा आपको दे रखा है उस डेटा को पहले लिखो। ठीक है, ये दे रखा है, रेडियस दे रखा है, लिख दिया हमने, टाइम दे रखा है, लिख दिया हमें। अब अपने से पूछ रहा है स्पीड। देखो, अब स्पीड पूछ रहा है तो हमें क्या चाहिए, स्पीड का स्पीड पूछ रहा है तो स्पीड के लिए हमें चाहिए डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। टाइम तो है अपने पास, टाइम है 24 आवर, डिस्टेंस है नहीं है, तो डिस्टेंस कैसे आएगा। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक मूव करने में देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जब मैं समझा रहा था और डिस्टेंस समझा रहा था तो वहाँ पे मैं बताया था कॉन्सेप्ट सर्कुलर पाथ के लिए, फिर भी कोई नहीं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट करे और फिर से यहाँ पे पहुँचे तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो वो सर्कल का सरकमफेरेंस के बराबर हो जाता है 2πr। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, तो r अपने को दे रखा है, पाई का वैल्यू सबको पता है 22/7 या फिर 3.14 होता है। ठीक है, तो 2 3.4 और जो हमें रेडियस दे रखा है, तीनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया तीनों को तो अपने पास आएगा 265,330 किलोमीटर। ठीक है, क्यों किलोमीटर, क्योंकि ये किलोमीटर में था। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं, ये भी किलोमीटर, ये आ गया अपना किलोमीटर में। ठीक है, अब अपने से पूछ रहा है कि स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस भी निकल के आ गया, टाइम भी पता है, तो स्पीड का फॉर्मूला लगा दें। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इतना है और टाइम इतना है, डिस्टेंस किलोमीटर में, ये आवर में है। ठीक है, दोनों को डिवाइड करो तो आपका स्पीड निकल के आ जाएगा 11055.42 किलोमीटर पर आवर। चाहे तो आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन चाहो तो आप इसको और भी अच्छे से बता सकते हो कि आंसर इसका कितना होगा। ठीक है, तो आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड 60 × 60 कर दो, या फिर 3600 से डिवाइड कर दो, तो फिर ये आपको निकल के आ जाएगा 3.07 किलोमीटर पर सेकंड, लगभग वो एक सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकंड में वो जो सैटेलाइट है अर्थ के ऑर्बिट में कितना 3.07 किलोमीटर मूव करता है एक सेकंड में। ठीक है,
तो उसका हमारा सैटेलाइट का स्पीड निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में एक क्वेश्चन है, आपको होमवर्क दे रखा हूँ, एक दो क्वेश्चन दे रखा हूँ होमवर्क में, आसान से क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है इसको। ठीक है, समझा देता हूँ एक बार। एक स्नेल है, वो कि डिस्टेंस कवर करता है 100 मीटर का। ठीक है, 100 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 50 घंटे में, 50 आवर में। ठीक है, अब उस स्नेल का जो हमें एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करना है, किस में, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, और आपको मैं आंसर पहले से दे रखा हूँ, इसका सॉल्यूशन करके आपको, अब जो पेज है नोटबुक है उस पे सॉल्यूशन करके आप इसका फ़ोटो खींच के कमेंट में आंसर करो। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कछुआ है, वो लगभग 1000 मीटर कवर करता है 15 मिनट में। 1000 मीटर 15 मिनट में डिस्टेंस को कवर करता है, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा किलोमीटर पर आवर में। इसका आंसर भी मैं दे रखा हूँ, इसका सॉल्यूशन करके आप लोग आंसर सेंड करो। ठीक है, एक और आसान सा क्वेश्चन दे रखा हूँ आप लोगों को। क्या कर रहा है, देखो एक जेट है, वो मूव कर रहा है 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, उसका स्पीड बताइए मीटर पर सेकंड में कितना होगा। ठीक है, तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, और न्यूमेरिकल के लिए निश्चिंत रहना, मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दूंगा न्यूमेरिकल के लिए, और बुक का जो एनसीईआरटी है सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, निश्चिंत रहना इस बात के लिए। और जो असाइनमेंट मिलेगा वो आपको बहुत सारे बुक है मेरे पास, उनमें से दूंगा आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा। ठीक है, तो एक एक टॉपिक पे हम लोग इसी तरह न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल, 4 न्यूमेरिकल, एक एक कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे। तो इस तरह से आसानी से चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। और हर एक चीज़, देखो न्यूमेरिकल तभी बनता है जब आपका थ्योरी पार्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हर एक चीज़ क्लियर होगा तभी आपसे न्यूमेरिकल बने। तो इसलिए थ्योरी पार्ट को देखा करो, अगर जिसको नहीं समझ में है तो मैंने क्या किया न्यूमेरिकल में, तो थ्योरी पार्ट को देखा करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।